शहर में धूप और छांव का खेल जारी है। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 78% है। महकमा मौसमियात की शहर में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। जिला इंतजामिया की खामोशी, मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी मिल गई। सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त होने लगे। अदरक 620, लहसुन 430 और मटर 340 रुपए किलो, सेब 420, अंगूर 390 और आड़ू 270 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर गोश्त सस्ता होकर भी पहुंच से दूर। चिकन 5 रुपए सस्ता होकर 591 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों के दाम मुसलसल बेलगाम, 4 रुपए महंगे। नई कीमत 290 रुपए दर्जन हो चुकी। पेटी का रेट 8,580 रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने DC लाहौर से PTI के 27 अगस्त को जलसे के बारे में रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने अकमल खान की दरखास्त पर समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद शहरी मोहम्मद नदीम की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश से IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बिजली बिलों में अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत को अहम टास्क सौंप दिया। सदर नून लीग का पार्टी को मुल्क भर में फॉल करने के लिए बड़ा फैसला। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जल्द तलब करने की हिदायत कर दी। मॉडल टाउन में नून लीग के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को जो है वो रोका जा रहा है। और ये देखिए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि फ़ौज के इदारे ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। आज जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मज़ीद अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। अवाम को बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम को लाहे अमल से आगाह करेंगे। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र ने वाज़ेह कर दिया, कहा एक सियासी जमात और उसके लीडर ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया। एक इदारे की जानिब से खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। लगता है मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। और एक बहुत बड़ा बिजली का अजाब था ना होने का, आज बिजली के बिलों का अजाब है कौम पर। तो जैसे हमने पहले 2013 में लोगों को उस अजाब से निजात दी थी, इंशाअल्लाह बिजली के बिल भी सस्ते होंगे, महंगाई भी सस्ती होगी और दोबारा मुल्क की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान किसी बदअमनी, अदम इस्तेहकाम, पॉलिसी के अदम तसलसल का शिकार नहीं हो सकता। मुल्क किसी अदम इस्तेहकाम या पॉलिसियों के अदम तसलसल का मुतहमिल नहीं हो सकता। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, अब पाकिस्तान को बानी PTI की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। जैसे 2013 में लोड शेडिंग का अजाब था, आज बिजली के बिलों का है। हुकूमत को बिजली की कीमत कम करना होगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि IPPs के मुआहदों पर नजरसानी मुकम्मल की जाए। IPPs के मुआहदों पर नजरसानी टास्क फोर्स अपना काम जल्द मुकम्मल करे। मुआहदे से अवाम को रिलीफ मिलेगा। फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। अब जब तक कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी संगीन ना हो, जिसके कोई ऐसे शवाहिद ना हो, तो इतने सीनियर लेवल पर कभी इस तरह की बात हमने इससे पहले को मुशाहिदे में नहीं है। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद के लिए ठोस शाहिद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि फैज़ हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था दूसरी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। तहरीक इंसाफ में दड़ाड़े यहाँ पर वजह कुछ और। हमाद अजहर ने पीटीआई पंजाब सदारत से इस्तीफा दे दिया। सदर पीटीआई चौधरी असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज ईशान हैदर भी पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी। हमाद अजहर ने कहा कि बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं। पार्टी में मौजूद एक ग्रुप कुर्बानियां देने वालों को नजरअंदाज कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। सोशल एक्स ऐप पर लिखा, आपने पार्टी और बानी पिटाई के लिए अंत तक मेहनत की है, लिहाजा आपका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता। पीटीआई ने पंजाब असम्बली में अली इम्तियाज वड़ाइच को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी किया। अली इम्तियाज वड़ाइच ने कहा कि एतमाद करने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीटीआई के रुकन असम्बली हाफिज फरहत ने जमानत खारिज होने पर पार्लिमानी लीडर से इस्तीफा दिया था। यौम आज़ादी पर भी पीटीआई पर जुल्म किया गया। हमारे वर्कर्स पर लाठी चार्ज हुआ। 20 से 22 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुचर की घन घरज। कहा, रात के वक्त हमारे MPS के घर छापे मारे जाते हैं, क्यों? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफे हुसैन ने सरमायाकारी और टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग के बारे में आगाही दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर का इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, बानी पिटाई कौम के साथ इदारों में भी तकसीम पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम इस्लामी निज़ाम के नफाज से वाबस्ता है। हाफिज अब्दुल करीम बोले कि सालेहा नौजवान दीनी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। अपोजिशन लीडर तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। कहा, 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का सूबे के 23 से DHQs अस्पतालों में कीथ लैब्स के क़याम का फैसला। 23 अजला के DHQs में कीथ लैब्स के क़याम पर मजमूई तौर पर 2 अरब 67 करोड़ रुपए 86 लाख खर्च होंगे। वज़ीर आला का विजन, उलूदगी से पाक पंजाब। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायज़ा। एयर क्वालिटी, स्कूल एजुकेशन, आबादी और सेहत के अमूर पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। लाहौर रंग का एक और एजाज़। सिविल अवार्ड के लिए पंजाब से कोई भी नामजदगी न होने की पहली खबर दे दी। वफाकी हुकूमत ने सिविल अवार्ड्स के लिए सूबाई हुकूमतों को 31 मई तक नाम भेजने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत के ताख़ीर से समरी इरसाल करने पर नामजद अफराद अवार्ड से महरूम। लाहौर रंग ने सिविल अवार्ड न मिलने की खबर 31 जुलाई को नशर की थी। प्रेस क्लब्स को ग्रांट देने के लिए वज़ीर इत्तलाआत की सरबराही में कमेटी तश्कील। एडिशनल DGPR, डायरेक्टर न्यूज़ और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स होंगे। प्रेस क्लबों की ग्रांट्स देने के लिए 15 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। अब 90 रोज से ज़ायद तक दफ़ा 144 नाफिज हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी। एक्ट की मंजूरी सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की सिफारिश पर दी गई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से 19 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल में अहम पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन का एक्शन। डॉक्टर
शाहिद सदीक के कत्ल में मुलविस शूटर्स गिरफ्तार। मकतूल के बेटे कयूम ने 6 करोड़ 60 लाख में शूटर से डील की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियार के वालिद सजाद और चचा शाहिद ने मिलकर कत्ल किया। कैंप जेल का कैदी सर्विसेज अस्पताल से फरार। पुलिस जरा के मुताबिक एहसन नामी कैदी को इलाज मुआलजे के लिए सर्विसेज अस्पताल लाया गया। सीटी स्कैन के दौरान मुलजिम पुलिस को धक्का देकर भाग निकला। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात के मुताबिक हवालाती एहसन खान वल्द जफर खान जहनी मरीज है। हजरत दाता गंज बख्श के 981 में उसका 24 अगस्त से आगाज़ होगा। उसकी तकरीबात के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस 200 से ज़ायद CCTV कैमरास की मदद से उसके तीनों आयाम निगरानी की जाएगी। LDA ई खिदमत सेंटर का बड़ा इकदाम। रिहायशी बिल्डिंग के नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी के अमल का आगाज़। निजी स्कीमों के बारे नक्शा ऑनलाइन मौसूल, चालान जारी। DG LDA ने कहा कि फिजिकल नक्शे की वसूली और मंजूरी का निज़ाम जल्द ख़त्म किया जाएगा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के हॉल्स और आर्ट गैलरी की तज़यीन और आराइश की मंजूरी। ज़रा के मुताबिक पंजाब म्यूजियम को भी अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब टैलेंट हंट शो कराने की भी मंजूरी दी गई। फनकारों के लिए बेहतरीन स्टूडियो भी कायम किए जाएंगे। खाना फरिंग ईरान में फ़लस्तीनी लीडर शहीद इस्माइल हानिया को खराज अकीदत पेश करने की तकरीब। दुनिया के अमन के लिए मजलूमों के दोस्त जालिमों के दुश्मन रहेंगे। DG खाना फरहंग ईरान डॉक्टर असगर मसूद का तकरीब से खिताब। कहा सेहूनियों के जराइम का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। काउंसिल जनरल महरान महद फर्द बोले कि फ़लस्तीन में जुल्म की सियारात ख़त्म ही होने वाली है। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पर इनामात की बारिश तो दूसरी जानिब जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान इनामी रकम से महरूम। यासिर सुल्तान को एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हुकूमत ने 50 लाख इनाम रकम देने का ऐलान किया था। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान। नवीद अकरम चीमा क्रिकेट टीम के मैनेजर, जैसन ग्लेप्सी हेड कोच और अजहर महमूद असिस्टेंट कोच होंगे। PCB के मुताबिक टिम नेल्सन हाई परफॉर्मेंस कोच होंगे। क्लिफ डेकन कौमी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन शुरू। खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन में आमद जारी है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें शुरू। मेहमान टीम 17 अगस्त को लाहौर से इस्लामाबाद जाएगी। दोनों टीमों का मबैन पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त को रावलपिंडी में खेला जाएगा।